प्रस्तुत अंश मानसमाला के अंतर्गत और जगदीश मिश्र रतनपुर द्वारा बहुत पहले का लिखा गया है। और रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो शिव जी, महादेव और हनुमान जी की कृपा से गोसाई जी उसके पात्र थे। ऐसा लिख दिया है, ऐसा अनमोल रत्न दे दिया है कि इसको किसी भी तरह से कहा जाए, लिखा जाए। गोसाई जी कहे थे कि यद्यपि कवित रस एकौ नाही, राम प्रताप प्रगट एह माही। जैसा उन्होंने लिख दिया, जो भाव उनकी चौपाई दोहों में है वह अन्यत्र न कभी रहा है, न है और न रहेगा। किंतु तमाम लोग अपने अपने बुद्धि, विवेक और क्षमता के अनुसार उसके हर एक अंग को, कथाओं को सजाने में प्रवचन के लिए गीत के माध्यम से करते हैं। जहाँ तक अपना जीवन है, क्या मैं सभी के लिए ही कहता हूँ कि पूरे जीवन भर पढ़ते पढ़ते हम आघा नहीं सकते हैं और किसी को आघाना नहीं चाहिए। लिहाजा इसमें बेलवैया के माध्यम से रामचरितमानस के कुछ अंश प्रकट किए गए हैं जो साहित्यिक है। तमाम चीज़ें इस ढंग की हम समय निकाल करके बचपन से ही जो लिखा गया है, इस अपने टूटे फूटे धन को जो भारत माँ के से लिया गया है, उसी को भारत में लुटाने की इच्छा जगी, इसलिए कदम बढ़ाया हो। आप लोग इसे सुन करके यदि गुण हो तो अपनावें और उसमें रस लें। रस का मतलब होता है आनंद। तो हम श्री रामचंद्र जी के विवाह के पहले जो फुलवारी में गए थे जनकपुर में, उसी का वर्णन एक गीत के माध्यम से किया जा रहा है। गीत साहित्य के नाते हमको ये प्रिय है और नहीं जो लोकगीत गाया जाता है वह भी तो महत्वपूर्ण होता है। तो जनकपुर फुलवारी का तुम नहीं कह रहे हैं। चहु ओर कुसुम मुस्काए सखी, दो कुंवर सलोने आए। चहु ओर कुसुम मुस्काए सखी, दो कुंवर सलोने आए। एक सखी सीता जी के साथ सब गई है, तो एक सखी जो है, बिटप मनोहर विविध लगे हैं, नव बसंत ऋतु आई। बरन बरन की बेल तनी है, मंडप जैसी छाई कुसुम सुहाई। नव पल्लव की वरुड़ाई, गूंजते भृंग समुदाय। अपनी सुधि को बिसराए सखी, दो कुंवर सलोने आए।
चहु ओर पुष्प मुस्काए सखी, दो कुंवर सलोने आए। उपवन मध्य सोह सर सुंदर, मणि सोपान सवारे। विमल सलिल पर जल खग कूजत, सरसिज भृंग गुजारे। राम मुस्काए, श्री लखन लला सुख पाए। अब फुलवारी में आए, तो माली गण शीस झुकाए सखी, दो कुंवर सलोने आए। एक सखी सिय संग छोड़, आई देखन फुलवारी। झूम झूम आगे देखी, मोहित हो गई कुंवारी। रूप रस राती, वह चली तुरत बल खाती। हो प्रेम विवशय कुलाती, काहे सखिया हर्षाए सखी, दो कुंवर सलोने आए। चहु ओर पुष्प मुस्काए सखी, दो कुंवर सलोने आए। श्याम गौर दो कुंवर पधारे, पुलक कहे सुकुमारी। अद्भुत रूप सलोना चलु, भरि लोचन ले निहारी। कहे चलु हाली, वह विकल हो गई आली। सब चली तुरत मतवाली, बिनु देखे नयन अकुलाए सखी, दो कुंवर सलोने आए। चहु ओर पुष्प मुस्काए सखी, दो कुंवर सलोने आए। नूपुर धुन सुनि राम कहे जनो, नूपुर धुन सुनि राम कहे जनो। सेना सहित उमंग, निरखी छटा सिय रूप सराहे। लोचन भये अपंग, बहुत सुख पाए। लोचन सिय रूप लुभाए। लक्ष्मण को तब समझाए, सीता का भेद बताए सखी, दो कुंवर सलोने आए। चहु ओर पुष्प मुस्काए सखी, दो कुंवर सलोने आए। स्वरूप मोर पंख सिर तिलक भाल पर, कछ हैं घूघरवारे। मोर पंख सिर तिलक भाल पर, कछ हैं घूघरवारे। चारु चिबुक नासिका मनोहर, लोचन है रत्नारे। लिए कर दोना, सांवला है बड़ा सलोना। भरसिया रूप का सोना। नारद की बात उर्छाए सखी, दो कुंवर सलोने आए। इधर सिया के थके नयन, वह पलक नहीं गिर पाई। इधर सिया के थके नयन, पलक नहीं गिर पाई। सखिन प्रेम बस सिया दशा, लखी कह न सकत सकुचाई। देह भय भोरी, चितवत ज्यों चंद चकोरी। तब कही तुरत एक गोरी, यही बेरियां फिर कल आए सखी, दो कुंवर सलोने आए। चहु ओर पुष्प मुस्काए सखी, दो कुंवर सलोने आए। निरख नयन भरि रूप माधुरी, संकित जानि विलम्ब। जानि कठिन शिव चाप दशा,
फिर पूजन गौरी अम्ब आँख भरी आई, बर ई है मिले हे माई, मन भावन की बर पाई, जगदीश बहुत सुख पाए, सखी दो कुंवर सलोने आए, चहु ओर कुसुम मुस्काए, सखी दो कुंवर सलोने आए।